क्या कभी सोचा है कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक बहुत ही पतले से धागे से लटका हुआ है? एक ऐसा धागा जो अगर टूट जाए तो करोड़ों लोगों की सुरक्षा और उनकी समृद्धि दोनों ही खतरे में पड़ सकती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, एक ऐसी जगह जो जितनी ज्यादा जरूरी है उतनी ही ज्यादा नाजुक भी। सुनने में यकीन नहीं होता है ना कि जमीन का महज सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा एक टुकड़ा एक पूरे के पूरे क्षेत्र का भविष्य तय कर सकता है। मतलब सोचिए जरा, यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के केंद्र में ले जाता है। एक छोटा सा गलियारा जिसके कंधों पर एक बहुत बड़ी, बहुत भारी जिम्मेदारी है। चलिए इस नाजुक जुड़ाव को समझने की कोशिश करते हैं। एक पल के लिए सोचिए कि हमारा शरीर 2 हिस्सों में बटा है और उन्हें जोड़ने वाली बस एक पतली सी नस है। अब अगर उस एक नस को कुछ हो गया तो पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा, राइट? सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए बिल्कुल वही नस है। और ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं, ये हकीकत है। 1.4 अरब लोगों के इस देश में जमीन की यही पतली सी पट्टी भारत की मुख्य भूमि को उसके पूरे 8 पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है। तो ये महज जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये सचमुच एक लाइफलाइन है, एक जीवन रेखा। तो चलिए जरा मैप पर और करीब से नजर डालते हैं। ये जो मशहूर चिकन नेक है, ये आखिर है कहाँ और इसे ऐसा अजीब नाम चिकन नेक क्यों मिला? आइए पता लगाते हैं। तो ऑफिशियली इसका नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के बिल्कुल उत्तरी हिस्से में है। देखने में तो बस जमीन की एक पतली सी पट्टी है, लेकिन इसका रोल बहुत बहुत बड़ा है। अब जरा इसके आस पड़ोस पर नजर डालते हैं, क्योंकि यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये कोई शांत इलाका नहीं है। इसके एक तरफ नेपाल है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश, और पड़ोस में ही भूटान और चीन का तिब्बत रीजन भी है। मतलब जियोपॉलिटिकली कितना सेंसिटिव और कितना क्राउडेड इलाका है। और चौड़ाई, यहीं पर तो सारा खेल है। अपने सबसे संकरे पॉइंट पर यह सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 22 किलोमीटर। बस यही एक नंबर इसे इतना ज्यादा वल्नरेबल, इतना ज्यादा असुरक्षित बना देता है। और इसी पतली सी बनावट की वजह से इसे ये नाम मिला है चिकन नेक। ये नाम इसकी कमजोरी को एकदम साफ साफ बताता है। सोचिए, जैसे एक मुर्गी की गर्दन होती है पूरे शरीर का सबसे नाजुक, सबसे कमजोर हिस्सा, ठीक वैसे ही ये कॉरिडोर है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश से जोड़ता है। चलिए अब बात करते हैं इसके मिलिट्री इंपॉर्टेंस की। ये एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट कैसे बन जाता है? चोक पॉइंट मतलब एक ऐसी तंग गली जिसे अगर कोई ब्लॉक कर दे तो बस सारा रास्ता बंद, पूरी आवाजाही ठप। डिफेंस के लिहाज से देखें तो ये एक मिलिट्री आर्टरी है, एक धमनी। ये जमीन से नॉर्थ ईस्ट तक हमारे सैनिकों और मिलिट्री के सामान को पहुंचाने का लिटरली एकमात्र रास्ता है, एकमात्र। अगर ये कट गया तो उस पूरे इलाके को डिफेंड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। और खतरा और भी बड़ा हो जाता है जब हम इसकी लोकेशन देखते हैं। ये डोकलाम प्लेटो के बिल्कुल पास है, और हम सब जानते हैं कि जब भी इंडिया चाइना के बीच टेंशन बढ़ती है तो ये जगह एक हॉटस्पॉट बन जाती है। इस कॉरिडोर पर कोई भी आंच पूरे देश की सुरक्षा पर सीधी आंच मानी जाएगी। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ मिलिट्री और सिक्योरिटी की नहीं है। ये कॉरिडोर करोड़ों लोगों के लिए उनकी रोजी रोटी, उनके विकास, उनकी उम्मीदों की एक इकोनॉमिक लाइफलाइन भी है। इसके इकोनॉमिक रोल को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, ये एक बैकबोन है। यहीं से सारी जरूरी रेलवे लाइंस, हाईवेज, पाइपलाइंस गुजरती हैं। दूसरा, ये एक आर्टरी है जो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और सप्लाई को जिंदा रखती है। और तीसरा, ये एक इंजन है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को खींचता है, उसे आगे बढ़ाता है। तो मतलब एक कॉरिडोर, लेकिन रोल 2 और दोनों ही क्रिटिकल। एक तरफ ये एक रणनीतिक ढाल है देश की सुरक्षा के लिए, और दूसरी तरफ एक आर्थिक धमनी जो देश को आगे बढ़ाती है। तो जब हम इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो भारत की एक परमानेंट वल्नरेबिलिटी सामने आती है। ये एक ऐसी ज्योग्राफिकल मजबूरी है जिसे बदला नहीं जा सकता, और इसीलिए ये हमेशा एक टेंशन पॉइंट बना रहेगा। ये एक अजीब सा पैराडॉक्स है ना? एक तरफ तो ये हमारे लिए एक एसेट है, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, इकोनॉमिक गेटवे के तौर पर, एक मिलिट्री आर्टरी के तौर पर, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है।
ये एक लायबिलिटी भी है। बाहरी ब्लॉकेट का खतरा, रीजनल अस्थिरता का डर और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का प्रेशर। और आखिर में जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि इस कॉरिडोर की स्टेबिलिटी सीधे सीधे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टेबिलिटी से जुड़ी है। अगर ये एक डोमिनो गिरा तो इसका असर पूरे रीजन पर पड़ेगा। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़ी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां बॉर्डर्स बदल रहे हैं, नए नए अलायंसेस बन रहे हैं, ऐसे में सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे दुनिया के सबसे क्रिटिकल गलियारों का भविष्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही लिखेगा।